students, all of you welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start the new chapter, the study of sound. तो स्टडी ऑफ साउंड ये चैप्टर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है साउंड वेव्स के बारे में, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड की वेलोसिटी के बारे में, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ह्यूमन ईयर, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. तो आज के वीडियो में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है साउंड वेव्स. तो साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स जो है वो किस प्रकार की वेव्स होती है, ये वेव्स कैसे क्रिएट होती है और ये वेव्स एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है. क्योंकि जो भी हमें आवाज़ सुनाई देता है वो साउंड वेव्स की वजह से सुनाई देता है. जब वेव्स जो है हमारे कानों तक पहुंचती है तभी हमें साउंड जो है वो सुनाई देता है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो शुरू करते हैं. आज का टॉपिक जो है साउंड वेव्स. तो बच्चों वेव्स किसे कहते हैं? तो वेव्स किसे कहते हैं और वेव्स कैसे तैयार होते हैं? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है जो आप घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. यू हैव टू टेक अ टब, बिग टब फुल ऑफ वाटर. एक बड़ा सा टब लेना है जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है. दिस टब इज फुल ऑफ वाटर. इसके अंदर क्या है, पूरा पानी है. आगे समझ में. अब नाउ यू हैव टू ड्रॉप अ स्टोन. पानी जो है उसे थोड़ा स्थिर होने देना है. देन यू हैव टू ड्रॉप अ स्टोन इन अ टब ऑफ वाटर. यानी कि जो टब है पानी से भरा हुआ उसके बीच में आपको एक क्या करना है, स्टोन जो है वो ड्रॉप करना है. और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है. यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन टू द प्लेस वेयर यू ड्रॉप अ स्टोन. जहाँ पे आपने स्टोन को ड्रॉप किया उस प्लेस में क्या होता है. एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स टू द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर अ फ्यू सेकंड. और कुछ ही सेकंड के बाद इस सरफेस में क्या होता है. तो व्हाट हैपन्स बच्चों, जब आप यहाँ पे स्टोन डालेंगे द वाटर गेट डिस्टर्ब्स. वाटर गेट डिस्टर्ब. अ डिस्टर्बेंस गेट क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन. तो यहाँ पे वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा जहाँ पे आप स्टोन डालेंगे. और सरफेस में क्या डिफरेंस आएगा, सरफेस में क्या होता है, यू कैन सी द वाटर मूव्स आउटवर्ड. पानी जो है वो बाहर की दिशा में जाने लगता है. किनारे, टब का जो किनारा है वहाँ किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है. देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पे आपने स्टोन डाला है, देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल. और ये सर्कल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे. और कहाँ तक बड़े होते जाएंगे, जब तक ये किनारे तक नहीं पहुँचते. देयर ऑकर द फॉर्मेशन एंड इट मीन्स दैट दिस वाटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन. तो ऐसे इस दिशा में चारों दिशा में वाटर जो है वो ट्रांसमिट होता है. अब दूसरा क्या करना है, यू हैव टू प्लेस. अब पानी जो है इसे फिर से हमें क्या करना है, स्थिर होने देना है. और देन यू हैव टू ड्रॉप प्लेस अ पीस ऑफ पेपर इन द सेंटर ऑफ द वाटर टब. टब के सेंटर में जो है पानी के सरफेस पे हमें क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा डालना है. देन यू हैव टू ड्रॉप अ स्टोन at a distance, at a some distance away from the piece of paper and now observe what happens. अब क्या करना है, पेपर का टुकड़ा डालना है हमें और उसके थोड़े से बाजू में एक स्टोन इसके वहाँ पे डालना है. और स्टोन डालने के बाद क्या होता है, यू कैन सी द पीस ऑफ पेपर डू नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. जस्ट लाइक अ वाटर यू सी इट मूव्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. ओनली द पीस ऑफ पेपर मूव्स अप एंड डाउन एट द मीन पोजिशन. जहाँ पे वो पेपर का टुकड़ा है वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट इट डज नॉट मूव अवे. तो ये जो है जैसे पानी बहता है वैसे टुकड़ा बहते नहीं जाएगा. इट मीन्स दैट this is the waves. This is the waves. When you drop a stone at the point of disturbance, the waves are produced. And when the waves are produced, the particles of the medium do not move from the place to another place. तो एक जगह से दूसरे जगह पे जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं होते. एंड साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स.
साउंड जो है वो भी वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन वहां पे पार्टिकल्स यहाँ पे मूव नहीं होते हैं। द साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है हमें पता है बच्चों, साउंड इज प्रोड्यूस when the object is disturbed and start vibrating। तो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड दिस साउंड इज प्रोपेगेटेड और ट्रांसमिटेड थ्रू द मैटर और सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज मीडियम। तो साउंड जो है वो मीडियम से जाता है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पार्टिकल मीडियम होता है। एंड इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड वी नो दैट साउंड कैनॉट बी प्रोपेगेटेड थ्रू द वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं होता है। जैसे कि हम स्पेस में जाएंगे, चांद के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे पार्टिकल मीडियम नहीं है स्पेस में। तो दो व्यक्ति अगर 2 गज के डिस्टेंस पे भी खड़े हैं, 1 गज के डिस्टेंस पे भी खड़े हैं, और एक आदमी जोर से चिल्लाएगा तो दूसरे वहां पे 1 गज पे खड़े हुए आदमी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल मीडियम नहीं है, और पार्टिकल मीडियम नहीं होने की वजह से साउंड जो है वो प्रोपेगेट नहीं होता है। आगे समझ में। अब वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन जहां पे होता है तो दिस वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट बट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डज नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। जैसे कि हमने पेपर का टुकड़ा देखा, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन यानी कि वहां पे पार्टिकल का वाइब्रेशन हुआ, लेकिन पार्टिकल जो है वो मूव नहीं होते। यानी कि पेपर का टुकड़ा समझो ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक ही जगह पे उसका वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन वो मूव नहीं होते। एंड वाइब्रेशन इट हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो वाइब्रेशन कैसे ट्रांसमिट होता है बच्चों? अब यहाँ पे आप देखिए, व्हेन द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले जो है जो पार्टिकल्स उसके बाजू में, द पार्टिकल्स नियर टू द ऑब्जेक्ट्स आर वाइब्रेट फर्स्ट। अब ये समझो एक ऑब्जेक्ट है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है और उसके बाजू में पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हुआ है, तो सबसे पहले उसके पास जो पार्टिकल है उसमें वाइब्रेशन होगा, इसका वाइब्रेशन होगा। एंड दिस particles are vibrates about the mean position. Particles are vibrate about the mean position and it does not move from one place to another place. And this vibration then दिस पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द नेबरिंग पार्टिकल। अब सबसे पहले फोर्स जो है पहले पार्टिकल के ऊपर आया है और इसके बाद इस पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने के बाद दिस वाइब्रेशन आर रीचेस टू द पार्टिकल एडजेसेंट टू इट। तो इस पार्टिकल के पास जो पार्टिकल है उसके वहां पे ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा एंड इट गेट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे पहले ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ था क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले फोर्स आया था, तो फिर वो जो फोर्स इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। देन द फर्स्ट पार्टिकल कम टू द रेस्टिंग आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल। पहला पार्टिकल उसने बाजू के पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो उसके बाद पहला पार्टिकल जो है रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है, और ये जो दूसरा पार्टिकल है तीसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में आएगा। एंड इन दिस वे दिस प्रोसेस गोज ऑन repeatedly and in this way the vibration are transmitted from particle to particle। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, वाइब्रेशन यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, लेकिन पार्टिकल जो है मीडियम के पार्टिकल वही जगह पे रहते हैं, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो मूव होता है। और इसी तरह वेव्स जो है वो भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं। तो वेव्स कैसे होता है, व्हाट इज द वेव्स? द वेव्स इज द डिस्टर्बेंस, द वेव्स इज द डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसमिट्स through the medium। The waves is the disturbance that moves through the medium in which the particles of the medium set the neighboring particles into the motion। आगे समझ में। तो waves क्या है बच्चों? तो waves is the disturbance that passes through the medium in which the particles of medium set the neighboring particle into the motion।
तो वेव्स जो है वो क्या है, डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है और किससे जाता है, मीडियम से जाता है। और कैसे जाता है, पार्टिकल को वाइब्रेट करके। और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करता है। पार्टिकल मूव नहीं होते हैं लेकिन डिस्टर्बेंस यहाँ पे मूव होते हैं, दैट इज द वेव्स। एंड व्हाट इज द वेव मोशन, देयरफॉर द वेव मोशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी। Wave motion is the transmission of energy through the medium. We know that the sound is a energy. Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing to us. That produces the sensation of hearing to us. तो साउंड जो है एनर्जी है और जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये किसकी वजह से सुनाई देता है, ये वेव्स की वजह से। साउंड इज द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, एक वेव है। अब हमने जैसे पढ़ा है कि जब दे पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है तो पार्टिकल्स आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेयर द ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है, जहाँ वाइब्रेशन होता है तो उसके एडजेसेंट पार्टिकल वाइब्रेट होता है, फिर एडजेसेंट पार्टिकल वाइब्रेट होता है। एंड इन दिस वे द साउंड इज रीचेस टू द लिसनर। इट मीन्स दैट एक्चुअली द पार्टिकल डज नॉट मूव टू द लिसनर, द डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन द मीडियम एंड दैट डिस्टर्बेंस आर रीचेस टू द ईयर ऑफ द लिसनर। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे भी आपको समझेगा कि हाउ द डिस्टर्बेंस आर क्रिएटेड इन द मीडियम एंड दिस डिस्टर्बेंस आर ट्रांसमिटेड एंड हाउ द साउंड इज ट्रांसमिटेड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल है, आपने देखा है। ट्यूनिंग फोर्क जो है, इसके ये जो फोर्क होते, कांटे जो होते, ये जो है इसका वाइब्रेशन होता है। इट मूव्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड। ये जो है आउटवर्ड और इनवर्ड होते हैं। एक बार इसको हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टक कर दिया तो इसके जो ये कांटे हैं ये हिलते रहते हैं आउटवर्ड और इनवर्ड। अब देखिए पहले डायग्राम में क्या है, द ट्यूनिंग फोर्क इज इन रेस्टिंग स्टेट। ट्यूनिंग फोर्क रेस्टिंग स्टेट में है। ये डायग्राम में आप देखिए अच्छी तरह से। और यहाँ पे इसके साइड में जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो भी रेस्टिंग स्टेट में। सेकंड फिगर में देखिए, व्हेन यू सेट द ट्यूनिंग फोर्क इनटू द वाइब्रेटिंग मोड। ट्यूनिंग फोर्क को अगर हमने स्टक कर दिया तो उसमें जो है उसके कांटे जो है उसका वाइब्रेशन होता रहेगा। तो पहले जो है, पहले फिगर में देखिए, द फोर्क दे आर मूव्स इन द आउटवर्ड। ये क्या होता है, बाजू में साइड में जो है इसका वाइब्रेशन हो रहा है। ये पहले बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे। जब वो बाहर जाए, बाहर की दिशा में होते हैं, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पार्टिकल्स नेबरिंग टू इट। उसके साइड में जो पार्टिकल इसके ऊपर उसका फोर्स जाएगा और जहाँ पे पहले पार्टिकल्स में फोर्स जाएगा तो यहाँ के लेयर के जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग। उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और उसके ऊपर फोर्स तैयार होता है और जिस फोर्स की वजह से दिस पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब and in this region the density of the particles of the medium is increases। उस रीजन में डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसका फोर्स उसके आने की वजह से प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होने लगते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है एंड इट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। लेकिन उसके साइड में जो पार्टिकल्स है वो रेस्टिंग स्टेट में। अब जहाँ पे पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन। तो उस रीजन को क्या कहते हैं हम, कॉम्प्रेशन। Therefore, compression is the region of higher density where the particles of the medium are close to each other due to the disturbance and it is the region of higher pressure। और साइड वाला जो रीजन आपको दिख रही है वहां पे पार्टिकल्स नॉर्मल और रेस्टिंग स्टेट में, इट इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। आ गया समझ में। अब सेकंड, तीसरी फिगर देखिए। तीसरी फिगर में क्या हो रहा है, द ट्यूनिंग फोर्क इट बेंड्स इनवर्ड। अब जो है वो अंदर की दिशा में बेंड हो रहे और इस अंदर की दिशा में जब बेंड हो गए तो एडजेसेंट जो पार्टिकल्स है वहां पे मीडियम के, उसके ऊपर जो है फोर्स कम होता है। उसमें फोर्स कम होने की वजह से द पार्टिकल्स कम्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट एंड जो वाइब्रेशन पहले लेयर में तैयार हुआ था दिस वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड टू द पार्टिकल्स नेबरिंग लेयर के जो पार्टिकल्स है वहां पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और वहां पे कॉम्प्रेशन तैयार होता है और पहली लेयर जो है यहाँ पे रेयरफैक्शन तैयार होता है। एंड इन दिस वे द ट्यूनिंग फोर्क, अब इसके नीचे जो डायग्राम दिए, ट्यूनिंग फोर्क तो स्टॉप नहीं होगा, एक बार बाहर और एक बार अंदर नहीं आएगा, उसमें वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड। उसकी वजह से देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट
बैंड्स ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वहां पे अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के बैंड्स जो है वो तैयार होते हैं। द कॉम्प्रेशन इज द रीजन ऑफ हायर डेंसिटी एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी। अब यहाँ पे दूसरी डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो पहली फिगर है, इट इज दिस शोज द डेंसिटी। यहाँ पे आपको देख रहे हैं चेंज इन द डेंसिटी, डेंसिटी में चेंज आपको दिख रहा है, जो है कॉम्प्रेशन है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, रेयरफैक्शन के रीजन में डेंसिटी कम है। उसके सेकंड डायग्राम में इट इज द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में आपको डिफरेंस देगा दो, जहाँ पे कॉम्प्रेशन है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पे रेयरफैक्शन है वहाँ पे प्रेशर कम है। और उसके नीचे जो तीसरी डायग्राम है, सी डायग्राम, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव्स का। द ऊपर की दिशा में जा रहे हैं और नीचे क्या आ रहा है, द ऊपर जा रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ हायर डेंसिटी, नीचे जा रहे हैं रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी। आ गया समझ में। देन व्हाट इज द साउंड वेव्स? द साउंड वेव्स, और वेव्स जो है अलग अलग प्रकार के, दो प्रकार की वेव्स होती है। तो अब देखिए दो प्रकार की वेव्स हम एग्जांपल से समझेंगे। अब आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू टेक अ स्टिंग, एक जो है एक रस्सी लेनी है और उसे दीवार से एक, उसका एक एंड जो है वो दीवार को बांधना है और दूसरा एंड जो है इसको आपको हाथ से जो है उसको स्ट्रेच करना है। आगे समझ में। नाउ यू हैव टू गिव अ स्लाइड जर्क टू अ स्टिंग, और इस स्टिंग को थोड़ा सा आपको जर्क देना है, और जर्क देने के बाद क्या होगा, द स्टिंग इज सेट इनटू द मोशन। तो स्टिंग जो है इसमें मोशन तैयार हुई, लेकिन मोशन कैसी होगी, इट द स्टिंग फॉर्म सच टाइप ऑफ लेयर्स, इस तरह के लेयर्स वहां पे तैयार होगी। आ गया समझ में। तो व्हेन यू गिव द जर्क, तो जर्क कैसे दे रहे हैं आप उसको, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे जर्क देंगे तो उसी तरह यहाँ पे। नाउ यू कैन सी दैट जर्क तो आपने इस पोजीशन में यहाँ पे दिया है, और दिस जर्क तो मोशन जो है वो यहाँ तक पहुंच रही है। आगे समझ में। देयरफॉर डिस्टर्बेंस आर क्रिएटेड एट दिस पॉइंट, बट द डिस्टर्बेंस आर ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट, समझो इस पॉइंट को हम ए कहेंगे और इसे पी कहेंगे। द डिस्टर्बेंस आर ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो व्हाट हैपन्स, ये जो है पहली स्ट्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूव्स अप एंड डाउन, पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, ऊपर की और नीचे की दिशा में जा रहे हैं। एंड दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, and this one is the direction of वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल्स यहाँ पे, एंड दिस इज द, जो वेव्स यहाँ पे स्टिंग में प्रोड्यूस होते थे, द वेव्स प्रोड्यूस बाय द स्टिंग आफ्टर गिविंग द जर्क टू इट, एंड दिस वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जो वाटर के अंदर वेव्स तैयार हुई थी। दिस इज ऑल्सो द ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन, इट कैनॉट मूव along the direction of propagation of waves. The direction of propagation of waves, it moves in this direction, and the particles of medium moves up and down. Therefore the particles of medium, the vibration of particle of medium are perpendicular to the direction of propagation of waves. अब आपको दूसरा जो है स्लिंकी, स्लिंकी पता है आपको, ये स्प्रिंग की जैसे होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। तो स्लिंकी को आपको लेना है, यू हैव टू होल्ड वन एंड ऑफ द स्लिंकी इन, टेक योर फ्रेंड, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, इसका एक एंड उसका आपके फ्रेंड को पकड़ने को कहना है, और दूसरा एंड जो है आपको हाथ से पकड़ना है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेच द स्लिंकी, स्लिंकी जो है इसे आपको क्या करना है, पहले स्ट्रेच करना है, और उसके बाद यू हैव टू प्रेस। अब इसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। आगे समझ में। तो जब आपने स्ट्रेच किया तब फर्क दिखे, और जब आपने उसको कॉम्प्रेस किया, थोड़ा सा दबाया आपके फ्रेंड की तरफ, तो ऐसा दिखेगा। नाउ यू हैव टू कंटिन्यूअसली पुश एंड पुल द स्लिंकी, स्लिंकी जो है इसको कंटिन्यूअसली आपको पुश और पुल करना है। तो किस तरह से आपको यहां पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह से होगा। आगे समझ में। अब यहां पे आप फर्क देखिए, दिस रीजन्स,
regions, this spring are compressed, and this region the springs are relaxed. This is the region of compression, this is the region of rarefaction, compression and rarefaction. Now you can see that when you push this spring forward and backward or push or pull, at that time the waves are created, the waves are moving in this direction. That is the direction of propagation of waves, and particles of the medium that are moves back and forth. यहाँ पे पार्टिकल यानी कि स्प्रिंग जो है वो कैसे मूव हो रहा है, बैक एंड फोर्थ. पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स मूव्स बैक एंड फोर्थ, पीछे आगे की दिशा में पीछे की दिशा में, ऐसे यहाँ पे मोशन हो रही है. एंड द डिस्टर्बेंस produced into the slinky can be stimulated to the sound waves, and this type of waves are called as longitudinal waves. What happens in the longitudinal waves? Actual individual particle does not move from one place to another place, but they are vibrates about the mean position in the direction पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. अब वेव्स जो है वो इस दिशा में जा रही है और उसी दिशा में पार्टिकल्स मीडियम के जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं. इट मीन्स दैट इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स along the direction of propagation of waves. That is, the motion of particles are parallel to the direction of propagation of waves. आगे समझ में. And this is the longitudinal wave, and sound waves are the longitudinal wave. Sound wave जो है longitudinal wave. आगे समझ में. ट्रांसवर्स वेव और longitudinal wave में फर्क क्या है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर vibrates up and down, that is perpendicular to the direction of propagation of waves, and in longitudinal wave particles of the medium they are vibrates back and forth, that is parallel to the direction of propagation of waves. तो साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो longitudinal waves के फॉर्म में ही जाता है. तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव्स के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे. वो भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.